हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षता नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम एक न्यू टॉपिक के सामने आपके सामने प्रेजेंट हूँ। टॉपिक क्या है? एबॉर्शन। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है एबॉर्शन टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, छोटा है, बट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ठीक है, जिसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टॉपिक को बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छे से वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बने रहें। चलिए आज का हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एबॉर्शन की डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि एबॉर्शन होता क्या है। एबॉर्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन ऑफ फीटल पार्ट, या फिर जो एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसका अगर एक्सपल्जन हो जाता है या फिर वो एक्सपेल आउट हो जाता है, विजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है, मैंने क्या बोला ये आपको? प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो अगर बाहर आ जाए, एक्सपेल आउट हो जाए थ्रू द विजाइना, वो एबॉर्शन होता है। बट बिफोर द 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, ये इसमें हमने कंडीशन ऐड कर दी, बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर जो बेबी का वेट है, वेट बेबी का कितना लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बाहर आता है, एक्सपेल आउट होता है विजाइना का, ठीक है, वो जो फीटस का जो प्रोडक्ट है, ठीक, कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, उसका वेट कितना होना चाहिए? वेट लेस देन 500 ग्राम, तो वो हमारा एबॉर्शन होता है। ठीक है, फीटस का जो वेट है वो लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कंडीशन यहाँ पे दो पढ़ ली एबॉर्शन की। एक तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले एक्सपेल आउट होता है। दूसरा जो वेट है फीटस का वो लेस देन कितना? 500 ग्राम्स से कम होता है। ठीक है, तो भी हम इसको एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? फीटस वेट मीन्स जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, वही जो क्या है, वो फीटस का पार्ट ही है, वो उसका पार्ट जो वेट है वो 500 ग्राम से कम होना चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई एबॉर्शन की। अब इसके जो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, टाइप्स एबॉर्शन के मेनली दो हैं। एक होता है इसका स्पॉन्टेनियस, और दूसरा टाइप है एबॉर्शन का इंड्यूस्ड। ठीक है, आज सिर्फ हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ही पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड जो एबॉर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कन्फ्यूज़न रहता है। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस मीन्स एकदम से हो जाता है। ये वुमेन जो है उसके वुमेन्स के उसमें नहीं होता है, ठीक है, अंडर कंट्रोल नहीं होता है। और इंड्यूस्ड है जो हम करवाते हैं, खुद जो वुमेन है प्लान्ड होता है, प्लान करके अबॉर्शन करवाती है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, उसको पता नहीं चलता। और इंड्यूस्ड है कि पूरा प्री प्लान्ड होता है। ठीक है, किसी रीज़न के जो क्या किस कारण से हम इंड्यूस करवाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्री प्लान्ड ही हमारा अबॉर्शन होता है। तो आज की क्लास में स्पॉन्टेनियस पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है इसको भी हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसमें आता है हमारा स्पॉन्टेनियस में, वो हमारा कौन सा आता है? ठीक है, आप हम कौन सा पढ़ रहे हैं? स्पॉन्टेनियस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, टॉपिक यहाँ स्टार्ट करने से पहले हमने डेफिनेशन देख ली, टाइप्स पढ़ ली। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है अबॉर्शन के, थोड़ा सा वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर अबॉर्शन होता क्यों है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला इसका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, फर्स्ट इसका है, इस तरफ मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट इसका जो रिस्क फैक्टर है
मैं एक ही बोर्ड पे सब कुछ लिखना चाह रही हूँ, ताकि इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है, बोर्ड का मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर वहाँ पे आपको शेयर कर दूँ, या फिर जो इंस्टाग्राम मैंने बनाया है, लिंक मैंने बाद में जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल का भी, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी, ठीक है, दोनों के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगी। जिन अभी तक वैसे मैंने न्यू बनाई है दोनों ही आईडी, तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, जाकर चैनल को इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि जैसे इस तरह की जो वीडियोस जब मैं बनाती हूँ आपके सामने, तो मैं इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ, ठीक है, तभी वहाँ पे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाए, ठीक है, एक पूरा जो समराइज है करके वहाँ पे आपको मिल जाता है, एक समरी वहाँ पे टॉपिक की आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही टाइम पे मैं सब कुछ लिख रही हूँ बोर्ड पे, ताकि इसकी मैं फ़ोटो क्लिक करके बाद में वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी इसकी मैं डाल सकूँ, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। रिस्क फैक्टर्स का क्या क्या है अबॉर्शन के? फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में हमारा इसके कौन से क्रोमोसोम मेनली, फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन जो है ट्राइसोमी ऑफ 16 क्रोमोसोम, ठीक है, 16 जो क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी होती है तो मेनली तो हमारा क्या है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। दूसरा जो है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ठीक है, 21 क्रोमोसोम यानी डाउन सिंड्रोम भी अगर होता है तो भी अबॉर्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा मोस्ट रिस्क फैक्टर है जो इसका हो गया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सेकेंड हम क्या मान सकते हैं, इन्फेक्शन किसी तरह का अगर होता है, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन में जैसे टॉर्च, अब टॉर्च क्या होता है, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पिस, ठीक है, इसके फुल फॉर्म है। तो किस अगर टॉर्च इन्फेक्शन अगर होता है वुमेन के अंदर तो भी अबॉर्शन देखने को मिलता है। थर्ड जैसे एंडोक्राइन फंक्शन अगर अफेक्ट हो, एंडोक्राइन फंक्शन अगर अफेक्ट हो, एंडोक्राइन फंक्शन में जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म अगर वुमेन को होता है प्रेजेंट है तो भी अबॉर्शन की कंडीशन वहाँ देखने को मिलती है। फोर्थ हमारा हो सकता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, जो एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चर में किसी तरह का डिफेक्ट हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, तो उसमें भी हमें अबॉर्शन देखने को मिलता है। तो मेन रीज़न हमने डिस्कस कर लिया, रिस्क फैक्टर देख लिया अबॉर्शन के, ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिसके कारण वुमेन के अंदर अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है? अभी हमने डेफिनेशन देखी है, जैसे रिस्क फैक्टर क्या है, टाइप्स देख लिए। अब हम स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है उसके हम टाइप देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा है थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेस है अबॉर्शन का वो स्टार्ट हो चुका होता है, बट अभी वो जो प्रोसेस है वो उस स्टेज पे होता है कि वो रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल कंडीशन पे हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट्स, ठीक है, अबॉर्शन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है बट एट रिवर्सिबल स्टेट, ठीक है, वो अभी रिवर्सिबल स्टेट पे होता है कि मीन्स हम अभी जो अबॉर्शन के प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन। Process of abortion starts but at reversible state, ठीक है, एक लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बट रिवर्सिबल स्टेट पे होता है, मीन्स हम अबॉर्शन की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो अबॉर्शन है इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को क्या मिलते हैं, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है मगर लेस जो वेजाइनल कम होती है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट तो होती है मगर वो क्या होती है, लेस ब्लीडिंग होती है।
दूसरा डल पेन देखने को मिलता है, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन जो डल इन नेचर होता है। थर्ड, एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या है, लेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। और दूसरा डल पेन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है सर्वाइकल जो ओस है, सर्वाइकल ओस वो क्लोज देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर अल्ट्रासाउंड अगर हम करवाएं तो फीटस वहाँ पे क्या मिलेगा, अलाइव मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे अलाइव कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अभी अबॉर्ट हुआ नहीं होता है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अबॉर्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वहाँ पे क्या है, जो फीटस है वो लाइव मिलेगा। तो ये हमारा हो गया थ्रेटेंड अबॉर्शन, ये इसके साइन सिम्टम है। प्लस अगर मैनेजमेंट हम इसको कैसे करेंगे, मैनेजमेंट के लिए हम कंप्लीट जो बेड रेस्ट है वो हम वुमेन को बोलते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट। इसके अलावा हम जो मेडिसिन हम कौन सी दे सकते हैं उसको, डाइज़ेपाम। डाइज़ेपाम क्यों देंगे, टू रिलीव द स्ट्रेस लेवल, टू रिलीव द स्ट्रेस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस की वजह से अबॉर्शन की कंडीशन है तो उसके लिए हम डाइज़ेपाम देंगे। प्लस साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं उसकी, मदर की ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री कि पहले भी किसी फैमिली में अबॉर्शन हुआ है, या फिर उसकी जो प्रीवियस ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री पहले के अबॉर्शन भी हुए हैं, तो ये सारी कंडीशन हम देखते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट थ्रेटेंड अबॉर्शन। दूसरा अबॉर्शन है वो कौन सा होता है, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। अब इनएविटेबल अबॉर्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है बट कौन से स्टेज पे पहुँच जाता है, इरिवर्सिबल, ठीक है, मीन्स वहाँ पे हम अबॉर्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा कौन सा होता है, इनएविटेबल अबॉर्शन। यहाँ पे मैं अभी इसको क्लियर कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस सेम ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट्स एंड रीच एट इरिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा था, यहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेट पे पहुंच जाता है, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे हम जो अबॉर्शन को नहीं रोक सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, इनएविटेबल, यहाँ पे अबॉर्शन हो चुका होता है, ठीक है। तो इसमें जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे जो पेन होता है वो सीवियर पेन होता है वुमेन के अंदर, लोअर एब्डोमिनल पेन सीवियर होता है। प्लस जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और सर्वाइकल ओस है वो यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। सर्वाइकल ओस क्या है, यहाँ पे सर्वाइकल जो ओस है वो यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। पेन ज़्यादा होगा और जो है ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये तो इसके साइन सिम्टम हो गए। और जो फिटस अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो फिटस कैसा मिलेगा, यहाँ पे डेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिटस कैसा था, अलाइव था, और यहाँ पे डेड मिलेगा इनएविटेबल में। और जो बाकी अबॉर्शन की कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेगी। मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट अगर हम इसमें कैसे करेंगे, अबॉर्शन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हम DNC करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटाइल्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो वुमेन, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो हम DNC करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम जो वुमेन को ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो भी वेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वो सारा बाहर आ जाएगा और पूरा जो है अबॉर्शन वुमेन में हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा, इसलिए हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। इसके अलावा हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है। प्लस जो है इसकी
बेड रेस्ट, या फिर हम इसको वुमेन को हम इसमें भी बोल सकते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। मेन जो आपका मैनेजमेंट यही रहेगा। तो ये सेकंड 2 टाइप हमने कर लिए, थ्रेटेंड और इनएविटेबल। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा जो है अबॉर्शन का टाइप है वो है हमारा इनकम्प्लीट। नहीं, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन। अब कंप्लीट अबॉर्शन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीट बाहर आ जाता है, उसको हम कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीटली बाहर आ जाता है थ्रू द वेजाइना, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट कंप्लीटली थ्रू वेजाइना। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट अबॉर्शन होता है। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल जो ओस है, सर्वाइकल ओस यहाँ पे क्लोज होता है, क्लोज्ड। ठीक है, और बाकी सर्वाइकल ओस क्लोज होता है। प्रोडक्ट अगर बाहर आ गया तो जो फंडल हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइन सिम्टम प्रेगनेंसी के वो वुमेन के अंदर हमें नहीं दिखाई देते। ये हमारा कंप्लीट अबॉर्शन हो गया। अब है हमारा सेकंड, और जो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो यहाँ पे भी फिटस क्या है, किसी तरह का जो है कंसेप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिटस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देगा। फोर्थ है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है कुछ तो बाहर आ जाएगा और कुछ क्या है अंदर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए इसको हमने क्या दिया है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोला है। क्यों, और कंप्लीट में क्या है कि पूरा कंप्लीट बाहर आ जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन सम प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सम प्रोडक्ट एक्सपेल एंड सम रिमेन इन यूट्रस। ठीक है, कुछ अंदर रह जाता है। अब जो अंदर रह गया उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि बाद में वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट जो अबॉर्शन है, एक टाइप में और बताऊंगी, वो सेप्टिक अबॉर्शन में भी कंप्लीट हो सकता है फ्यूचर में, बाद में। ठीक है, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले तो कुछ जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है वेजाइना से, एक्सपेल आउट हो जाता है, और कुछ यूट्रस के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसमें साइन सिम्टम वुमेन में क्या देखने को मिलेंगे, पेन, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, प्लस सर्वाइकल ओस यहाँ पे ओपन होगा। कंप्लीट में क्या है, क्लोज था सर्वाइकल ओस, और यहाँ पे ब्लीडिंग है वो भी लेस देखने को मिलती है, पेन लेस देखने को मिलता है। बट इनकम्प्लीट में जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो सर्वाइकल ओस है वो यहाँ पे ओपन देखने को मिलता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब कुछ प्रोडक्ट है जो वो यूट्रस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे। जो वुमेन को एंटीबायोटिक थेरेपी यहाँ पे हम दे सकते हैं, फ्लूइड थेरेपी हम देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ईजी है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन, अब मिस्ड क्या है कि वुमेन को पता ही नहीं होगा कि अबॉर्शन हो चुका है, कि वुमेन इज़ अनअवेयर ऑफ अबॉर्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एक्सपेल आउट नहीं होता। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेन्स इन यूट्रस। ठीक है, और वुमेन क्या होती है, अनअवेयर होती है, पता नहीं होता अबॉर्शन हो चुका होता है, इसलिए इसको मिस्ड अबॉर्शन बोला है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिस्ड अबॉर्शन में हम साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है कि जो
पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। वेजाइनल यहाँ पे जो है अनअवेयर है वुमेन, इसलिए जो ब्लीडिंग है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और जो डल पेन वैसे हम बोलते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि वुमेन को पता ही नहीं होता कि अबॉर्शन हो चुका है, फिर भी जो है कुछ हल्का जो है लेस पेन देखने को मिलता है वुमेन के अंदर मिस्ड अबॉर्शन में। और मगर हम जब वो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वहाँ पे डेड फीटस दिखाई देगा और सर्वाइकल ओस है वो यहाँ पे क्योंकि क्या होगी, क्लोज्ड होगी। क्लियर है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे होंगे। और मैनेजमेंट क्या होगा इसमें, मैनेजमेंट में पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो यूट्रस के अंदर होगा, तो हम क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन यहाँ पे हम करते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, मिस्ड अबॉर्शन। एक एक जो लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने 5 अबॉर्शन कर लिए, 2 और बचते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। अब सेप्टिक अबॉर्शन है कि नाम से पता चल रहा है कि अबॉर्शन ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ठीक है। अबॉर्शन ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन किससे हो सकता है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कुछ प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे यूट्रस में रह गया तो उसी के कारण बाद में क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी हो सकता है सेप्टिक अबॉर्शन का। दूसरा कोज क्या हो सकता है कि ड्यू टू इन्फेक्शन, गोनोरिया की वजह से हो सकता है, गोनोरियो, सिफिलिस, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, सिफिलिस, क्लैमिडिया। तो इसकी वजह से इनके इन्फेक्शन की वजह से भी सेप्टिक अबॉर्शन देखने को मिलता है। अब अबॉर्शन हो गया, सेप्टिक अबॉर्शन हो गया, साइन सिम्टम क्या होगा, ठीक है। सेप्टिक है तो फीवर देखने को मिलेगा वुमेन के अंदर, फीवर जो होगा मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। चिल्स होंगी, ठीक है, फीवर विद चिल्स देखने को मिलेगा। पेन होगा, ठीक है, सीवियर जो है पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, प्लस वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम है। अब इसके जो मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट है सेप्टिक है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, ऑब्वियस है कि एंटीबायोटिक थेरेपी यहाँ पे वुमेन को दी जाएगी, प्लस डीएनसी करेंगे, ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये हमारा सेप्टिक अबॉर्शन है। इसमें जो इन्फेक्शन है इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 जो इन्फेक्शन है सेप्टिक एबॉर्शन के अंदर ही है। टाइप 1 जो एबॉर्शन होगा उसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो अभी यूट्रस के अंदर तक ही कन्फाइंड होगा, यूट्रस के अंदर तक ही इन्फेक्शन फैला होगा। और टाइप 2 में क्या होगा कि जो नियर बाय ऑर्गन है वहाँ तक इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। नियर बाय ऑर्गन मीन्स यूट्रस से बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज तक इन्फेक्शन जा चुकेगा। और टाइप 3 में क्या होगा कि नियर बाय और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे यूट्रस है प्लस फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, इनके अलावा जो बॉडी ऑर्गन्स जैसे पेरिटोनियम या फिर लीवर के पास, किडनी के पास, वहाँ तक इन्फेक्शन फैल जाता है, तो टाइप 3 इन्फेक्शन वो कहलाएगा। तो ये सेप्टिक अबॉर्शन में पड़ते हैं, टाइप 1 इन्फेक्शन, टाइप 2, टाइप 3। क्लियर है। टाइप 1 में यूट्रस तक कन्फाइंड रहता है, टाइप 2 में नियर बाय ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज तक, और टाइप 3 में जो अदर जो बॉडी ऑर्गन्स है जैसे लीवर है, ठीक है, किडनी है, यहाँ तक पेरिटोनियम है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये हमारा सेप्टिक अबॉर्शन है। अब नेक्स्ट है हमारा जो है रिकरेंट, लास्ट एक जो है अबॉर्शन का टाइप बच गया है, ठीक है, वो हमारा होता है कौन सा है, रिकरेंट अबॉर्शन। अब रिकरेंट अबॉर्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि रिकरेंट मीन्स बार बार अबॉर्शन का होना, ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, रिकरेंट अबॉर्शन कहलाता है। अब इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हैबिचुअल अबॉर्शन भी, रिकरेंट अबॉर्शन, जिसको हैबिचुअल अबॉर्शन भी बोलते हैं। अब ये अबॉर्शन क्या होता है, बार बार मीन्स कितनी बार, अबॉर्शन मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3 अबॉर्शन अगर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन।
ठीक है। तो ये बार बार क्यों होता है? मेन इसका रीज़न होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। मेन रीज़न क्या है इसका? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है। मीन्स जो इनकॉम्पिटेंट होता है सर्विक्स, उसकी वजह से रिकरेंट होता है। यानी जो पीरियड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको रिटेंट नहीं कर पाता, उसको होल्ड नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। जो सर्विक्स है अगर पीरियड ऑफ कंसेप्शन को होल्ड नहीं करेगा, रिटेंट नहीं रखेगा, तो क्या होगा? जो भी कंसेप्शन है, ठीक है, मीन्स जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, वो क्या बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट को रोक के रखने के लिए हम एक यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्किलेज, ठीक है, सर्किलेज। अब सर्किलेज ऑपरेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम एक तरह की सूचरिंग करते हैं सर्विक्स पे, ठीक है। सूचरिंग ऑफ सर्विक्स नियर दी इंटरनल ओस, ठीक है। इंटरनल ओस के पास हम एक जो है सर्विक्स की सूचरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हम वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे? और ये हम कब करते हैं? एट 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे वो हम सूचरिंग कर देंगे, ताकि फिर हम अगर हम सूचरिंग वहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो क्या है? बाहर नहीं आएगा। जो है सर्विक्स उसको होल्ड करके रखेगा तो क्या होगा? अबॉर्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को इस अबॉर्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर जो सूचर हमने क्या किया? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ किया है, इसलिए उसको जब एट टर्म यानी 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होगा उस टाइम हम सूचर को निकाल देंगे, ठीक है। तो डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी। तो ये हमारा रिकरेंट अबॉर्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि मोर देन 3 अबॉर्शन है तो क्या उसको बोलते हैं? रिकरेंट अबॉर्शन। और ये मेनली ड्यू टू द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है। मीन्स सर्वाइकल जो सर्विक्स है वो जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन को उसको होल्ड अप नहीं कर पाता, उसको रिटेंट नहीं कर पा सकता। फेलियर ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेशन सर्किलाज ऑपरेशन करते हैं। सर्किलाज ऑपरेशन क्या होता है? सूचरिंग करते हैं, सूचरिंग ऑफ सर्विक्स नियर द इंटरनल ओस विद द हेल्प ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर एट 14 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्लियर है? 14 वीक ऑफ जेस्टेशन पे हम ये सूचरिंग करते हैं सर्विक्स की। और इसको हम कब रिमूव करते हैं सूचर को? क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है एट 37 वीक्स पे। क्लियर है? तो ये हमारा रिकरेंट अबॉर्शन। ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। 2 तरह का होता है रिकरेंट अबॉर्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अबॉर्शन जो होता है वो नलीपेरस में होता है और जो सेकेंडरी है वो मल्टीपेरस में होता है, ठीक है। नलीपेरस कौन से होते हैं कि जिनकी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो 24 वीक ऑफ जेस्टेशन का क्रॉस नहीं की गई हो, ठीक है। याद ध्यान देना, यहाँ पे पहले 22 वीक्स को हम लेते थे मगर अभी 24 वीक हम काउंट करते हैं पैरिटी के लिए। तो जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को क्रॉस नहीं की गई है उन वुमेन को हम क्या बोलते हैं? नलीपेरस। तो नलीपेरस वुमेन में प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन देखने को मिलता है और मल्टीपेरस जो अबॉर्शन जो सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन है वो मल्टीपेरस वुमेन में देखने को मिलता है। और जो मल्टीपेरस कौन से होती हैं? वुमेन जिनका जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो 24 वीक ऑफ जेस्टेशन को कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। उनको मल्टीपेरस वुमेन बोलते हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं। तो आई होप रिकरेंट अबॉर्शन आपको समझ में आया होगा। रिकरेंट क्या, सभी अबॉर्शन आपको समझ में आए होंगे। आज हमने 7 अबॉर्शन किए हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप से। फर्स्ट क्या है? थ्रेटेंड अबॉर्शन। सेकंड इनएविटेबल अबॉर्शन। थर्ड कंप्लीट अबॉर्शन। फोर्थ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। फिफ्थ मिस्ड। 6th सेप्टिक और 7th आपका रिकरेंट अबॉर्शन, ठीक है। सामने मैंने लिखा हुआ है एक पॉइंट जो है, आपको मेन पॉइंट इसकी याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपका कोई गलत ना हो। थ्रेटेंड में क्या है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। थ्रेटेंड में क्या है कि उस कंडीशन तक होता है कि हम उसको रिवर्सिबल स्टेट में लेके आ सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम अबॉर्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इनएविटेबल में अबॉर्शन को प्रिवेंट हम नहीं कर पाते, अबॉर्शन होता है यहाँ पे। और कंप्लीट अबॉर्शन में यहाँ पे जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है
वो कंप्लीट बाहर आ जाता है विजाइना से, इनकम्प्लीट में कुछ अंदर रह जाता है और कुछ बाहर आ जाता है। मिस्ड एबॉर्शन में मीन्स यहाँ पे वुमेन को पता नहीं होता कि एबॉर्शन हो चुका होता है, और जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो पूरा का पूरा वुमेन के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। सेप्टिक में ड्यू टू यानी इन्फेक्शन की वजह से ये एबॉर्शन होता है। और रिकरेंट में क्या है कि मोर देन 3 एबॉर्शन होता है तो वुमेन को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन होता है। ठीक है। और फोर्थ जब प्रेगनेंसी, जब फोर्थ टाइम जो मदर कंसीव करती है उसमें वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अबॉर्शन नहीं होगा। ठीक है। जो फोर्थ वाली जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेस हो जाती है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो मोर देन 3 अबॉर्शन को क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन। इसमें जो ऑपरेशन हम कौन सा करते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के लिए, सर्कुलर ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्पॉन्टेनियस के लिए। जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके एक जो पिक लेके मैं आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप डाल दूँगी, इसी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन करें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।